यहाँ प्रचलित धर्म सदियों से बहुत कम बदला है। हजारों श्रद्धालु अक्सुम गिरजाघर के आसपास पवित्र कुंवारी और संतों की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इथियोपियाई भिक्षुओं ने एक प्रतिबंधित पृष्ठ को, जिसे नष्ट करने का आदेश दिया गया था, प्रकाशित कर दिया है और उसमें यीशु का स्पष्ट उल्लेख है। इस पृष्ठ में कौन सी कहानी छिपी है? इसे इतने वर्षों तक क्यों दबाकर रखा गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? आइए इस दुर्लभ पृष्ठ में छिपे सत्य की खोज में हमारे साथ चलें। इथियोपिया की प्रारंभिक ईसाई शक्ति। इथियोपिया का ईसाई धर्म में परिवर्तन इतिहास की कोई छोटी घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी और महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने राज्य को बदल दिया और प्रारंभिक ईसाई जगत को प्रभावित किया। चौथी शताब्दी में सीरियाई धर्म प्रचारक फ्रुमेंटियस के मार्गदर्शन में अक्सुम के राजा एजाना ने ईसाई धर्म को आधिकारिक राजकीय धर्म के रूप में अपनाया। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन 320 और 330 के दशकों के दौरान हुआ, जिससे अक्सुम रोमन साम्राज्य के साथ साथ प्रारंभिक ईसाई विकास में अग्रणी बन गया। इस घटनाक्रम का गहन अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इथियोपिया द्वारा किए गए प्रारंभिक और शक्तिशाली निर्णय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। रोम ने आधिकारिक तौर पर ईसाई धर्म को साम्राज्य के धर्म के रूप में सन 380 ईस्वी में थिसालोनिका के फरमान के माध्यम से अपनाया। यह निर्णय सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा लिया गया था। राजा एजाना द्वारा अक्सुम में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित करने के 50 वर्षों से भी अधिक समय बाद, जबकि कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम के नेता अभी भी ईसाई धर्म से संबंधित धर्मशास्त्र पर बहस और कानूनों को आकार देने की प्रक्रिया में थे, एक अफ्रीकी राज्य ने पहले ही ईसाई धर्म को अपनी पहचान और दैनिक जीवन के एक मूलभूत पहलू के रूप में पूरी तरह से अपना लिया था। यह नया दृष्टिकोण इस आम धारणा को चुनौती देता है कि रोम ईसाई राज्य सत्ता का आरंभिक बिंदु था। वास्तव में रोम से बहुत पहले ही इथियोपिया ईसाई आस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। गरिमा गॉस्पेल, जो प्राचीन गीज भाषा में स्वर्ण स्याही से लिखी गई इथियोपियाई पांडुलिपियां हैं, इथियोपिया की प्रारंभिक ईसाई विरासत के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इन बहुमूल्य ग्रंथों का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और प्राचीन सामग्रियों के संरक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन किया गया है और इनकी काल निर्धारण विधि का निर्धारण किया गया है। इथियोपिया के बाहर ईसाई पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रह में कई ऐसे पृष्ठ और पन्ने शामिल हैं जो 4वीं से 7वीं शताब्दी के हैं। एक विशेष विश्लेषण के अनुसार गरिमा द्वितीय का काल 390 से 570 ईस्वी के बीच का है। ये पांडुलिपियां विश्व की सबसे प्राचीन सचित्र ईसाई धर्म ग्रंथ पुस्तकों में से हैं। राजा एजाना के शासनकाल में इन पांडुलिपियों की उपस्थिति से पता चलता है कि मध्यकालीन यूरोप द्वारा अपनी प्रसिद्ध सचित्र बाइबलों के निर्माण से बहुत पहले ही इथियोपिया में एक साक्षर, रचनात्मक, कलात्मक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध ईसाई संस्कृति मौजूद थी। इथियोपिया के ईसाई धर्म का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विकास यूरोपीय ईसाई धर्म से स्वतंत्र रूप से हुआ। यह सीरियाई और कॉप्टिक संस्कृतियों से प्रभावित था, लेकिन बाद में यूरोपीय धार्मिक रुझानों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इथियोपियाई चर्च ने बाइबल के उन ग्रंथों को संरक्षित रखा है जो पश्चिमी ईसाई इतिहास में लुप्त हो गए थे। ये ग्रंथ प्रारंभिक ईसाइयों की मान्यताओं और प्रथाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। इथियोपियाई बाइबल परंपराओं का गहन शोध करने वाले विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इथियोपियाई ईसाई विरासत केवल रोमन या यूरोपीय प्रभाव का प्रतिबिंब नहीं है। यह ईसाई धर्म की एक विशिष्ट शाखा है
जिसका अपना अनूठा इतिहास, दृष्टिकोण और स्थायी विरासत है। इससे पता चलता है कि इथियोपिया ईसाई इतिहास के हाशिए पर नहीं, बल्कि उसके केंद्र में स्थित है। इन प्राचीन पांडुलिपियों में मिली जानकारी एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक सच्चाई को भी उजागर करती है। अक्सुम कोई कमजोर राज्य नहीं था जो दूसरों का अनुसरण करता हो, न ही यह रोमनों से स्वीकृति चाहने वाला क्षेत्र था। अक्सुम एक शक्तिशाली व्यापारिक शक्ति थी जिसके कई संपर्क थे, अपनी मुद्रा थी, सशक्त शिलालेख थे, मान्यता प्राप्त प्रभाव था और अधिकार था। जब अक्सुम के शासकों ने ईसाई धर्म अपनाया तो उन्होंने रोमन नियंत्रण के अधीन प्रजा के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र नेताओं के रूप में ऐसा किया जो राजनीति, आस्था, संस्कृति और अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को समझते थे। इस स्वतंत्रता ने इथियोपियाई ईसाई धर्म को एक अनूठे तरीके से विकसित होने का अवसर दिया, जिसकी धर्मशास्त्र स्थानीय चिंताओं से प्रभावित थी और इसकी पूजा अर्चना, गीज भाषा, स्थानीय आध्यात्मिक प्रथाओं, जीवंत अफ्रीकी धार्मिक प्रतीकों और दीर्घकालिक परंपराओं से प्रेरित थी। इथियोपिया में धार्मिक ग्रंथों को पांडुलिपियों के माध्यम से संरक्षित करने की एक मजबूत परंपरा थी, जबकि अन्य क्षेत्रों में युद्धों, विनाश, आग, आक्रमणों या धार्मिक प्रतिबंध के कारण ये ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इथियोपियाई ग्रंथों में ऐसी आवाजें, विचार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि समाहित हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि ईसाई धर्म केवल रोम और यूरोप में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका में भी फला फूला। इथियोपिया इतिहास का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है जो रोम की छाया में दब गया हो। यह किसी और के वृत्तांत में कोई गौण कहानी नहीं है। इथियोपिया में ईसाई धर्म का प्रारंभिक और व्यापक प्रसार हुआ, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख बचे हैं जो रोम को ईसाई धर्म के विकास का केंद्र मानने की आम धारणा को चुनौती देते हैं। इथियोपिया का इतिहास प्रारंभिक ईसाई जगत में अफ्रीका के महत्व को दर्शाता है और यह मांग करता है कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करें। इससे एक रोचक प्रश्न उठता है जो इस विषय को और अधिक गहराई प्रदान करता है। यह लेख उन प्राचीन पांडुलिपियों के बारे में सवाल उठाता है जिन्हें इथियोपिया ने तब सुरक्षित रखा जब बाकी दुनिया उन्हें लुप्त होने दे रही थी। इथियोपियाई परंपरा में कौन सा अनूठा ज्ञान, मान्यताएं और ऐतिहासिक खजाने संरक्षित थे जो दुनिया के अन्य हिस्सों में खो गए। जब अन्य क्षेत्र अभी भी ईसाई धर्म को परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब इथियोपिया ईसाई धर्म का पालन कर रहा था, पवित्र ग्रंथों की रचना कर रहा था, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, धर्मशास्त्र विकसित कर रहा था और दुर्लभ ग्रंथों की रक्षा कर रहा था। इथियोपिया का ईसाई इतिहास आस्था की उत्पत्ति के बारे में मान्यताओं को चुनौती देता है। यह लोगों से रोमन केंद्रित धारणा पर पुनर्विचार करने और यह स्वीकार करने का आग्रह करता है कि अफ्रीका ने ईसाई धर्म को बहुत पहले ही अपना लिया था। इथियोपिया ईसाई धर्म को अपनाने वाला कोई विलंबित देश नहीं था। वास्तव में इसने धर्म के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इथियोपिया का अनुभव ईसाई इतिहास की विशालता, जटिलता और विविधता को उजागर करता है और इस धारणा को गलत साबित करता है कि यह केवल यूरोप और रोमन साम्राज्य तक ही सीमित है। यह दर्शाता है कि अफ्रीका ने ईसाई धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समय के साथ इसके पालन और व्याख्या को प्रभावित किया। वे अनमोल पुस्तकें जिन्होंने दुनिया के धर्म को समझने के तरीके को बदल दिया। इथियोपिया सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं है जहां अन्य जगहों से लुप्त हो चुकी प्राचीन रचनाएं पाई जाती हैं। यहां दो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, एनोख की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक की दुनिया की एकमात्र पूर्ण पांडुलिपियां मौजूद हैं जो शास्त्रीय भाषा गीज में लिखी गई हैं। ये पुस्तकें हिब्रू, अरामाइक, ग्रीक
और अन्य भाषाओं में खंडित रूप में ही मिलती हैं। डेड सी स्क्रॉल्स में भी महत्वपूर्ण अंश पाए जाते हैं। गंभीर विद्वान इन पुस्तकों के पूर्ण संस्करण पढ़ने के लिए इथियोपिया जाते हैं, क्योंकि किसी अन्य समुदाय ने इन्हें पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण, दुर्लभ और गहरा अर्थ रखता है। जरा सोचिए, यह कितना आश्चर्यजनक है। सदियों से पश्चिमी देशों के विद्वानों ने इन लेखों के अंशों को इकट्ठा करने के प्रयास में गुफाओं, प्राचीन पुस्तकालयों और खंडित पांडुलिपि संग्रहों की छानबीन की। उन्होंने अधूरे वाक्यों, क्षतिग्रस्त पृष्ठों और लुप्त भागों को पुनर्निर्मित करने में वर्षों बिताए, यह कल्पना करने की कोशिश करते हुए कि मूल पुस्तकें कैसी रही होंगी। इसके विपरीत इथियोपियाई भिक्षुओं ने चुपचाप पूर्ण और सुपाठ्य पांडुलिपियों की रक्षा की। इन्हें संग्रहालय की विचित्र वस्तुएं नहीं माना जाता था। ये जीवंत धार्मिक ग्रंथ थे जिनकी सावधानीपूर्वक नकल की जाती थी, जिन्हें पढ़ा जाता था, जिन पर प्रार्थना की जाती थी और इथियोपियाई गिरजाघरों में इनका सम्मान किया जाता था। जबकि बाकी दुनिया बिखरे हुए टुकड़ों की खोज में लगी थी, इथियोपिया के पास संपूर्ण चित्र था जिसे बड़ी सावधानी और लगन से संरक्षित किया गया था। मृत सागर में मिले ये टुकड़े एक महत्वपूर्ण बात उजागर करते हैं। ये दर्शाते हैं कि प्रारंभिक यहूदी धर्म में इन ग्रंथों का बहुत महत्व था। इन्हें विचित्र या महत्वहीन रचनाएं नहीं माना जाता था, बल्कि द्वितीय मंदिर काल के दौरान ये धार्मिक चिंतन का अभिन्न अंग थीं। इन ग्रंथों ने आस्था, रचनात्मकता और विश्वास की समझ को प्रभावित किया। हालांकि पश्चिमी ईसाई धर्म में इन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना इथियोपिया में दिया जाता था। पश्चिम में चर्च के नेताओं ने विशिष्ट कारणों से अलग-अलग निर्णय लिए और इन निर्णयों ने बाद के ईसाइयों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को प्रभावित किया। पश्चिमी चर्चों ने इन पुस्तकों को शामिल न करने का निर्णय क्यों लिया, जबकि इथियोपिया ने इन्हें रखने और सम्मान देने का निर्णय लिया? इसका मूल उत्तर प्राथमिकताएं हैं। पश्चिम में चर्च परिषदों और मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों ने एक ऐसा धर्म ग्रंथ चाहा जो स्पष्ट सिद्धांतों और केंद्रीकृत अधिकार को प्रतिबिंबित करे। उन्होंने ऐसे ग्रंथों का समर्थन किया जो स्थापित आधिकारिक शिक्षाओं और सख्त संस्थागत नियंत्रण को कायम रखते थे। ऐसी कोई भी चीज जो इन संरचनाओं को बाधित कर सकती थी, कुछ विचारों पर सवाल उठा सकती थी या विभिन्न व्याख्याओं की अनुमति दे सकती थी, उसे शामिल नहीं किया गया। पश्चिमी नेताओं ने एकता, सादगी और धार्मिक मान्यताओं पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिक संयमित मार्ग चुना। इथियोपिया की धार्मिक मान्यताएं अन्य देशों से भिन्न थीं। तावाहेदो परंपरा ने अनूठे धार्मिक निर्णय लिए जिनमें दिव्य दर्शन, दिव्य कल्पना, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वंशावलियां और आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इथियोपिया में एनोक और जुबिलीज को गुप्त या निषिद्ध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। उन्हें केवल कलाकृतियों के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत आस्था के अभिन्न अंग के रूप में संजोया जाता था। इस चुनाव ने इथियोपियाई ईसाई धर्म को एक विशेष रूप से प्रभावित किया। पठन सामग्री किसी समुदाय की मान्यताओं पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। उल्लेखित पुस्तकें जैसे कि एनोक की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। वे स्वर्गदूतों, ब्रह्मांड की संरचना और आध्यात्मिक रहस्यों जैसे विषयों पर गहन चर्चा करती हैं। ये पुस्तकें इतिहास, कानून और नैतिकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो पाठकों के धर्म और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को आकार देती हैं। ये पुस्तकें मात्र सजावट की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इनका गहरा महत्व है। अन्य संस्कृतियों में इन ग्रंथों के लुप्त हो जाने के बावजूद इथियोपिया द्वारा इन्हें संरक्षित करने का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने उन महत्वपूर्ण चर्चाओं और अंतर्दृष्टियों को जीवित रखा है जो अन्य संस्कृतियों में लुप्त हो सकती थीं। इस कहानी का एक व्यावहारिक पहलू भी है। गीज भाषा में इन लेखों का संरक्षित होना यह दर्शाता है
कि पश्चिमी धार्मिक ग्रंथों की तुलना में इन्होंने एक अद्वितीय सांस्कृतिक और भाषाई मार्ग का अनुसरण किया। ये पांडुलिपियां यूरोपीय अनुवाद प्रक्रिया से अछूती रहीं, जिसमें कई भाषाएं और संपादक शामिल होते थे। इसके अलावा इन्हें उन आपदाओं से भी बचाया गया जिन्होंने पश्चिमी ग्रंथों को नष्ट कर दिया था, जैसे पुस्तकालयों में आग लगना, युद्ध, राजनीतिक संघर्ष और धार्मिक दमन। जहां पश्चिमी ग्रंथों में अक्सर बदलाव किए जाते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता था या वे खो जाते थे, वहीं इथियोपिया की पांडुलिपियों को भिक्षुओं और लेखकों ने सुरक्षित रखा, जो उन्हें अपनी पवित्र विरासत का मूल्यवान हिस्सा मानते थे। आधुनिक विद्वान आज इथियोपियाई पांडुलिपियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, क्योंकि वे प्रारंभिक यहूदी और ईसाई मान्यताओं को समझने के लिए आवश्यक स्रोत हैं। ये पांडुलिपियां महत्वहीन नहीं हैं। प्राचीन चिंतन की गहरी समझ प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डेड सी स्क्रॉल्स में इन पांडुलिपियों के अंशों की खोज से यह पुख्ता सबूत मिला कि इथियोपियाई संस्करण प्रामाणिक थे, न कि बाद में रचे गए या विकृत प्रतियां। इससे यह पुष्टि हुई कि इथियोपिया प्रामाणिक ग्रंथों की रक्षा कर रहा था, जो एक प्राचीन और अधिक विविध पाठ्य परंपरा की झलक प्रस्तुत करते हैं। इथियोपिया काल्पनिक रचनाओं का संरक्षण नहीं कर रहा था, बल्कि प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की प्रामाणिक झलकियां प्रस्तुत कर रहा था। यह किसी दुर्लभ पुरातत्व या गुप्त ज्ञान के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि धार्मिक समूह किस प्रकार यह तय करते हैं कि किसे धर्म ग्रंथ माना जाए और इसका हमारे द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जहां अन्य लोग टुकड़ों की खोज कर रहे थे, वहीं इथियोपिया में संपूर्ण ग्रंथ मौजूद थे, जो मान्यताओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। ये पांडुलिपियां दर्शाती हैं कि इतिहास केवल यूरोप में ही नहीं बनता। आध्यात्मिक परंपराओं को संरक्षित करने में अफ्रीका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे एक और रोचक प्रश्न उठता है, यदि ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें केवल इथियोपिया में ही पूरी तरह से संरक्षित थीं, तो इथियोपिया ने और कौन सी मूल्यवान चीजें सुरक्षित रखी होंगी जिन्हें अन्य जगहों पर संरक्षित नहीं किया जा सका? अन्य कौन से लेखन, विचार या आध्यात्मिक प्रथाएं थीं जो इथियोपिया में फली फूली, जबकि अन्य जगहों पर लुप्त हो गईं? हालांकि एक और भी अधिक रोचक बात ध्यान देने योग्य है। इथियोपियाई धर्म ग्रंथ में यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन करने वाली एक व्यापक पुस्तक मानी जाती है। ऐसी शिक्षाएं जिन्हें किसी अन्य ईसाई परंपरा ने संरक्षित नहीं किया है। इसे काल्पनिक नहीं माना जाता, बल्कि यह इथियोपिया की उन ग्रंथों को संरक्षित करने की समर्पित परंपरा का हिस्सा है जिन्हें अन्य जगहों ने उपेक्षित कर दिया है। इससे जिज्ञासा की एक प्रबल भावना जागृत होती है। इस पुस्तक में कौन से रहस्य छिपे हैं? इसमें किस प्रकार का ज्ञान दर्ज है? यदि वैश्विक समुदाय को इसकी उतनी ही पहुंच प्राप्त हो जितनी इथियोपिया को है, तो यह आस्था के प्रति धारणा को किस प्रकार बदल सकती है और शेष विश्व को इसके बारे में उसी प्रकार से क्यों नहीं बताया गया है? यह सब एक सरल लेकिन सुंदर तथ्य को दर्शाता है। इथियोपिया न केवल भौतिक दस्तावेजों की रक्षा करता है, बल्कि स्मृतियों, विचारों, चर्चाओं और विश्वासों की भी रक्षा करता है। यह इस बात को उजागर करता है कि धर्म का इतिहास जितना लोग समझते हैं, उससे कहीं अधिक विशाल और विविध है। इथियोपिया उन आवाजों को संरक्षित रखता है जिन्हें अन्य देशों ने नजरअंदाज किया, और उन शिक्षाओं को कायम रखता है जिन्हें अन्य देशों ने उपेक्षित किया। परिणाम स्वरूप इथियोपिया की बदौलत दुनिया को प्राचीन धर्मों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त हुई है। इथियोपिया में पवित्र इथियोपियाई 40 दिनों का ग्रंथ। इथियोपिया में वाचा की पुस्तक के रूप में जाना जाने वाला एक अत्यंत सम्मानित प्राचीन ग्रंथ है
जिसे शास्त्रीय इथियोपियाई भाषा गीज में मशाफा कदन कहा जाता है। इथियोपियाई ईसाई परंपरा में इस पुस्तक को पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के दौरान पुनर्जीवित यीशु और उनके निकटतम अनुयायियों के बीच एक निजी आध्यात्मिक कक्षा के रूप में देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह उन शिक्षाओं का संग्रह है जो विचारों के आदान प्रदान, गहन प्रार्थना और ईश्वर के जीवंत व्यक्तिगत अनुभव पर विशेष बल देती हैं। इसमें कठोर चर्च नियमों का पालन करने की बजाय विश्वासियों के हृदय, मन और आध्यात्मिक जीवन को आकार देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इस ग्रंथ के विवरण में इसे उन पवित्र 40 दिनों में साझा की गई शिक्षाओं का अभिलेख बताया गया है। इथियोपियाई चर्च सदियों से उपासना, मठवासी मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास में इस सामग्री के विभिन्न रूपों का उपयोग करते आ रहे हैं। यहूदी और ईसाई दोनों ही परंपराओं में 40 दिनों का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूसा ने सिनाई पर्वत पर 40 दिनों तक उपवास किया। इस्राएल के लोग 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकते रहे और सुसमाचारों में बताया गया है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिनों तक प्रकट हुए। उन्होंने उपदेश दिया और परमेश्वर के राज्य का रहस्य प्रकट किया। इथियोपियाई आस्था और कल्पना में 40 परीक्षा, रहस्योद्घाटन और गहन आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है। इन दिनों को ईस्टर और स्वर्गारोहण के बीच का खाली समय नहीं माना जाता। इन्हें एक शक्तिशाली काल के रूप में देखा जाता है जिसमें शिष्यों का पुनर्निर्माण होता है, उन्हें शक्ति मिलती है और वे ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन के निकट आते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि उस समय पर केंद्रित एक संपूर्ण ग्रंथ को इथियोपिया की रहस्यवादी और भक्तिमय परंपरा में इतनी सावधानी से संरक्षित क्यों किया गया है। इस सामग्री के हालिया प्रकाशनों के बारे में अक्सर ऑनलाइन चर्चा होती रहती है, लेकिन उस भाषा को आसानी से गलत समझा जा सकता है। ये कोई नई खोजी गई रचनाएं नहीं हैं जो अचानक किसी छिपी हुई गुफा में मिली हों। ये प्राचीन गीज ग्रंथ और लंबे समय से संरक्षित मौखिक परंपराएं हैं जिन्हें इथियोपियाई भिक्षुओं और धार्मिक समुदायों ने 1000 वर्षों से भी अधिक समय से सहेज कर रखा है। आज कई लोगों, विशेषकर पश्चिम में, के लिए जो बात नई लगती है वह है इन ग्रंथों तक व्यापक पहुंच और इनके अनुवादों की उपलब्धता। अभी भी कोई एक सर्वमान्य आधुनिक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध नहीं है जो संपूर्ण मेशाफा के दान को उसी रूप में संकलित और स्पष्ट रूप से समझाता हो जैसा कि इथियोपियाई समुदाय इसे हमेशा से जानते और उपयोग करते आए हैं। कुछ विद्वानों और अनुवादकों ने इसके कुछ हिस्सों या इससे संबंधित धार्मिक ग्रंथों पर काम किया है, लेकिन मुख्य धारा की अंग्रेजी भाषा की विद्वत्ता अभी भी इथियोपियाई चर्चों द्वारा लंबे समय से संरक्षित और पालन की जा रही परंपराओं से बहुत पीछे है। दुनिया अब जो देख रही है वह एक अचानक खोज नहीं, बल्कि बेहतर पहचान है। यह इस व्यापक समझ में फिट बैठता है कि ईसाई धर्म का विकास विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग तरीके से कैसे हुआ। पश्चिमी ईसाई धर्म, जो परिषदों, बिशपों और साम्राज्य निर्माण से आकारित हुआ, ने अपनी अधिकांश ऊर्जा सुदृढ़ सिद्धांत, आधिकारिक संरचना और विशाल राजनीतिक क्षेत्रों में एकता स्थापित करने में लगाई। महान वाद विवादों और परिषदों में यह सवाल उठाया गया कि एक विशाल चर्च साम्राज्यवादी सत्ता के अधीन संगठित और सुसंगत कैसे रह सकता है। इथियोपियाई ईसाई धर्म को एक अलग ही वास्तविकता का सामना करना पड़ा। रोमन नियंत्रण से बाहर और कभी उपनिवेशित न हुए। इथियोपियाई तेवाहेडो परंपरा ने रहस्यमय अनुभवों, दर्शनों, देवदूतों, पवित्र समयों और ऋतुओं
तथा अनुशासित चिंतनशील जीवन को गहरा महत्व दिया। उनके पुस्तकालयों ने दिव्य दृष्टियों और रहस्योद्घाटन संबंधी रचनाओं को संरक्षित रखा, क्योंकि ये रचनाएं उनके मुख्य प्रश्न का उत्तर देने में सहायक थीं। ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए, न कि केवल धार्मिक प्रणालियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। यही कारण है कि पश्चिम को रहस्यमय या असामान्य लगने वाले ग्रंथ इथियोपिया में हाशिए पर जाने या भुला दिए जाने के बजाय केंद्रीय प्रिय और जीवंत बने रहे। जब कोई इस परंपरा से जुड़ी शिक्षाओं को पढ़ता है तो उसका मुख्य विषय स्पष्ट हो जाता है। ये शिक्षाएं व्यावहारिक और रहस्यवादी दोनों हैं। इनमें प्रार्थना खड़े होने, घुटने टेकने या बैठने के तरीके, आध्यात्मिक उपस्थिति को पहचानने, जिसमें देवदूतों की उपस्थिति भी शामिल है, दर्शनों को समझने और पुनरुत्थान किस प्रकार विश्वासियों के समय जीवन नियम और वास्तविकता को देखने के तरीके को बदलता है, इन सभी बातों पर विस्तार से ध्यान दिया गया है। इस विषय की भावना कठोर या निर्मम नहीं है। यह कोमल उपचार करने वाली, गहन चिंतनशील और भविष्योन्मुखी है। मुक्ति को एक कठोर कानूनी समाधान के रूप में कम और संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझने के व्यक्ति के दृष्टिकोण में एक शक्तिशाली परिवर्तन के रूप में अधिक वर्णित किया गया है। भिक्षुओं और समर्पित विश्वासियों के लिए यह जीवंत आंतरिक परिवर्तन सदियों बाद दूरस्थ सभाओं में निर्मित कथनों और सूत्रों से प्रत्येक वाक्य को पूर्णतः मिलाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसी कारण इथियोपियाई मठ उस समृद्ध आध्यात्मिक मार्ग की रक्षा करने के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं, जो ग्रीक और रोमन ईसाई जगत के साथ विकसित हुआ, लेकिन जिसने अपनी सशक्त और सुंदर दिशा का अनुसरण किया। उनके पांडुलिपियों, भजनों, शिक्षाओं और स्मृतियों ने पुनरुत्थान के बाद के उन निर्देशों को आगे बढ़ाया है, जो एक अद्वितीय ईसाई कल्पना को आकार देते हैं, जो दृष्टि, भक्ति, अनुशासन और ईश्वर के निकट होने में गहराई से निहित है। इससे एक महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न उठता है। यदि इथियोपिया ने पुनरुत्थान के बाद दिए गए गुप्त और पवित्र मार्गदर्शन पर केंद्रित शिक्षाओं को संरक्षित रखा, तो ये शिक्षाएं यीशु के अधिकार और परमेश्वर के राज्य के वास्तविक और निकट आने के बारे में क्या संकेत देती हैं? यह प्रश्न रोम और इथियोपिया की ऐतिहासिक प्राथमिकताओं के बीच अंतर को उजागर करता है। पश्चिमी देशों का ध्यान व्यवस्था और संरचना की स्पष्टता पर केंद्रित था, जबकि इथियोपिया का ध्यान आध्यात्मिक अनुभव, आंतरिक नवीकरण और रहस्यमय गहराई पर केंद्रित था। जोर देने के उस एक अंतर ने संपूर्ण इतिहास को आकार दिया, संपूर्ण परंपराओं का मार्गदर्शन किया और इस बात को प्रभावित किया कि आस्था को कैसे जिया जाता था, सिखाया जाता था, संरक्षित किया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। विभिन्न ईसाई धर्म ग्रंथ कैसे विकसित हुए और इथियोपिया का मार्ग आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। ईसाई इतिहास एक सीधी दिशा में विकसित नहीं हुआ और यह एक सरल कहानी के रूप में नहीं बना, जिसका सभी ने एक ही तरीके से अनुसरण किया हो। बहुत पहले ही यह दो शक्तिशाली और विचारशील मार्गों में विकसित हुआ, जो साथ साथ चलते थे। प्रत्येक मार्ग इस बारे में अपने अपने गहन प्रश्न पूछता था कि आस्था को क्या करना चाहिए, चर्च को क्या बनना चाहिए और विश्वासियों को किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। ये दोनों मार्ग भ्रमित प्रयोग नहीं थे। ये गंभीर, बुद्धिमत्तापूर्ण और गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण थे, जिन्होंने संपूर्ण सभ्यताओं के ईश्वर धर्म ग्रंथ और धार्मिक जीवन को समझने के तरीके को आकार दिया। एक प्रमुख मार्ग रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल के इर्द गिर्द केंद्रित था। इस मार्ग में ईसाई धर्म को एकता, व्यवस्था और शासन के प्रश्न के रूप में देखा गया।
इन शक्तिशाली केंद्रों के नेता एक बड़ी चिंता का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे। एक ऐसा सशक्त और स्थिर धार्मिक समुदाय कैसे बनाया जाए जो अनेक विभिन्न लोगों, संस्कृतियों और क्षेत्रों को एक ही विश्वास प्रणाली और एक साझा नेतृत्व के अंतर्गत एकजुट रख सके। इसी लक्ष्य के कारण इस परंपरा ने परिषदों के गठन, धर्म सिद्धांतों के निर्माण और एक ऐसे नियम पत्र को आकार देने पर विशेष महत्व दिया जो स्पष्टता और विश्वास की रक्षा करे तथा संगठनात्मक अधिकार को सुदृढ़ करे। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य को समझना भी आवश्यक है। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि सन 325 ईस्वी में नीसिया की परिषद ने बाइबिल की विषय वस्तु तय की थी। नीसिया की परिषद में मुख्य रूप से नेता मसीह के स्वरूप के बारे में शिक्षाओं को परिभाषित करने और आवश्यक धर्मशास्त्रीय प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए एकत्रित हुए थे। पश्चिमी धर्म ग्रंथों के आधिकारिक मानक को आकार देने वाले बड़े औपचारिक कदम बाद में उठाए गए, विशेष रूप से 397 ईस्वी में कार्थेज जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से, जिन्होंने अंततः रोमन जगत द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को प्रभावित किया। इससे पता चलता है कि पश्चिमी धर्म ग्रंथों का निर्माण बहसों, नेतृत्व के चयन और चर्च को एकजुट और सैद्धांतिक रूप से स्थिर रखने की चिंताओं के माध्यम से चरण दर चरण हुआ। दूसरा मार्ग एक बिल्कुल अलग प्रश्न और एक बिल्कुल अलग भावना का अनुसरण करता था। यह मार्ग अक्सुम जैसे स्थानों में गहराई से जुड़ा हुआ था और सुंदर एवं प्राचीन गीज परंपरा में संरक्षित था। एक केंद्रीकृत संस्थागत संरचना के निर्माण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह मार्ग कहीं अधिक आंतरिक और आध्यात्मिक चीजों की मांग करता था। क्या होता है जब अनुयायी पवित्रता के साथ प्रत्यक्ष अनुभव, दिव्य ज्ञान और गहन ध्यान साधना को प्राथमिकता देते हैं? इथियोपिया रोम के साये में नहीं रहा। इसने पश्चिमी संरचनाओं की मात्र नकल नहीं की। इसने अपनी भाषा, अपनी पूजा परंपरा और अपनी आध्यात्मिक कल्पना के आधार पर अपने स्वयं के उत्तर गढ़े। इसी कारण इथियोपिया ने एक ऐसा ग्रंथ विकसित किया जो रहस्यमय गहराई, आध्यात्मिक दृष्टि और ब्रह्मांडीय चिंतन से परिपूर्ण ग्रंथों को सम्मान देता है। ये वे ग्रंथ हैं जिन्हें पश्चिमी परिषदों ने अक्सर दरकिनार कर दिया था जब उनकी मुख्य प्राथमिकता सैद्धांतिक एकरूपता की रक्षा करना बन गई थी, न कि अनुभवात्मक समृद्धि को बढ़ावा देना। इथियोपियाई तेवाहेडो कैनन व्यापक है और इसमें एनोक जुबिलीज और वाचा की अनूठी पुस्तकें शामिल हैं, क्योंकि ये ग्रंथ सीधे इथियोपिया की धार्मिक चिंताओं, आध्यात्मिक प्रश्नों और मानवता के साथ ईश्वर के अंतर संबंध की समझ से संबंधित थे। यह दमन की कहानी नहीं है, यह सेंसरशिप की कहानी नहीं है, यह गुप्त रहस्यों के चोरी होने या नष्ट होने की कहानी नहीं है। यह अलग अलग प्राथमिकताओं, अलग अलग सवालों और आध्यात्मिक जिज्ञासा के अलग अलग रास्तों की कहानी है। जब पश्चिमी बिशप यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से ग्रंथ एक शक्तिशाली, स्थिर और विशाल साम्राज्य के चर्च के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, तो उन्होंने अक्सर उन पुस्तकों को छोड़ दिया जो उनके सिद्धांतों को जटिल बना सकती थीं या विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक अधिकार का संकेत दे सकती थीं। वहीं दूसरी ओर इथियोपियाई ईसाई धर्म, जो कभी यूरोपीय चर्च की राजनीति में समाहित नहीं हुआ और न ही पश्चिमी धार्मिक प्रणालियों में उपनिवेशित हुआ, ने एक व्यापक और अधिक रचनात्मक धार्मिक परंपरा को बनाए रखा। इसकी चिंताएं इस बात पर केंद्रित थीं कि लोग ईश्वर का अनुभव कैसे करते हैं, उपासना किस प्रकार आंतरिक जीवन को आकार देती है और पवित्र ग्रंथ किस प्रकार कई पीढ़ियों तक गहन आध्यात्मिक अनुभव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह जानबूझकर लिया गया एक धार्मिक निर्णय था, इतिहास की आकस्मिक घटना नहीं। यह सुधार इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करता है। नीसिया परिषद ने धर्मशास्त्र को आकार देने में योगदान दिया, यह सच है, लेकिन इसने अन्य परंपराओं को मिटाया नहीं या दुनिया पर एक ही सिद्धांत थोपा नहीं। पश्चिमी रोमन धर्मग्रंथ क्षेत्रीय सभाओं और वाद विवादों के माध्यम से बाद में बने, जबकि इथियोपिया अपने स्वतंत्र और आत्मविश्वासपूर्ण मार्ग पर विकसित होता रहा। गीज पांडुलिपियों, इथियोपियाई मठों और सावधानीपूर्वक संरक्षित पुस्तकालयों में ऐसी वार्तालाप चिंतन और पवित्र ग्रंथ संरक्षित हैं जिन्हें पश्चिमी परिषदों ने अपने निर्णयों में कभी केंद्र में नहीं रखा। यह स्वतंत्र पाठ्य विकास ही बताता है कि इथियोपिया का धर्म ग्रंथ संग्रह आज अलग क्यों दिखता है और क्यों दोनों मार्गों को अपने अपने उद्देश्य में गंभीर, सार्थक और सुसंगत माना जाना चाहिए। तो फिर वर्तमान युग में यह बात क्यों मायने रखती है? यह इसलिए मायने रखती है क्योंकि 2025 में कई लोगों द्वारा पूछे जाने वाले आध्यात्मिक प्रश्न बदल रहे हैं। आज कई लोग संस्थागत उत्तरों की बजाय गहन आंतरिक अनुभव, प्रामाणिक आध्यात्मिक साधना और हृदय को खोलने तथा आध्यात्मिक कल्पना को विस्तार देने वाले ग्रंथों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इथियोपिया का संरक्षित धर्म ग्रंथ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ईसाई धर्म में हमेशा से ही संरचना और प्रशासन पर ही नहीं, बल्कि मिलन, गहराई, दृष्टि और रहस्य पर केंद्रित मार्ग रहा है। इस विभाजन को समझने से हमें यह पता चलता है कि ईसाई इतिहास सत्य की ओर जाने वाला एक सीधा और बंद मार्ग नहीं है, बल्कि आस्था का एक विस्तृत और शाखाओं से घिरा मानचित्र है। एक शाखा ने शक्तिशाली संस्थाओं और स्पष्ट सिद्धांतों का निर्माण किया, वहीं दूसरी शाखा ने रहस्यवादी, दृष्टि, चिंतनशील जीवन और पवित्र कल्पना को सहजता से संरक्षित किया। इथियोपिया ने सदियों तक जिस शाखा की अत्यंत निष्ठापूर्वक देखभाल की, उसमें शायद वही आध्यात्मिक साधन मौजूद हों जिनकी तलाश आज कई बेचैन लोग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि किस एक मार्गदर्शक निर्णय ने यह निर्धारित किया कि पश्चिमी चर्च ने क्या रखा और इथियोपिया ने क्या संरक्षित किया। वह निर्णय सीधे सीधे प्राथमिकताओं से संबंधित था। पश्चिमी चर्च एकता, व्यवस्था और नियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित था। इथियोपिया का निर्माण मुलाकात, दृष्टि और आध्यात्मिक गहराई के इर्द गिर्द हुआ है, और इसी वजह से आज दुनिया इन दोनों रास्तों को देख सकती है, दोनों से सीख सकती है और समझ सकती है कि प्रत्येक रास्ता एक सशक्त कहानी कहता है कि लोग मानते हैं कि आस्था को वास्तव में उनके जीवन में क्या करना चाहिए। आधुनिक युग में कुछ गहरे की तलाश है। अगर आप कभी चर्च में बैठे हों और चुपचाप खुद को अलग-थलग, अनिश्चित या अपने आस-पास हो रही घटनाओं से उदासीन महसूस करते हों, तो आप अकेले नहीं हैं। आज पश्चिमी दुनिया भर में कई लोग महसूस करते हैं कि प्रार्थना करो, आज्ञा मानो और दोहराओ का पुराना तरीका अब उनके दिल के गहरे सवालों का जवाब नहीं देता। हर साल लाखों लोग पारंपरिक चर्चों से दूर होते जा रहे हैं। वे इसलिए पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो गया है। वे इसलिए भी अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि आस्था का अर्थ खो गया है, बल्कि वे कुछ अधिक जीवंत, कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो वास्तविक, व्यक्तिगत और पवित्रता से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस हो। वे कठोर व्यवस्थाओं से थक चुके हैं, वे सख्त पदानुक्रमों से तंग आ चुके हैं, वे आध्यात्मिक कर्तव्यों की सूची के तहत जीना नहीं चाहते, वे वास्तव में अनुभव चाहते हैं। वे बिना किसी अवरोध या संस्थागत बाधाओं के सीधे ईश्वरीय अनुभूति का अनुभव करना चाहते हैं। यहीं पर इथियोपिया चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से अपनी भूमिका निभाता है। 1700 वर्षों से भी अधिक समय से इथियोपियाई भिक्षुओं ने आध्यात्मिक ग्रंथों को संरक्षित रखा है, जो मनुष्य की इस गहरी आध्यात्मिक भूख को सीधे संबोधित करते हैं। ये ग्रंथ
न तो नीरस नियम पुस्तिकाएं हैं और न ही नीरस सैद्धांतिक निर्देश पुस्तिकाएं। ये समृद्ध, रहस्यमय, गहन चिंतनशील और पवित्रता के साथ व्यक्तिगत अनुभव पर खूबसूरती से केंद्रित हैं। ये ग्रंथ साधकों को आंतरिक जागरूकता, ध्यान साधना, आध्यात्मिक गहराई और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाते हैं। ये ग्रंथ आध्यात्मिक दृष्टिगुप्त ज्ञान और ईश्वर के साथ जीवंत संबंध का इस प्रकार अन्वेषण करते हैं कि पश्चिमी ईसाई धर्म अपने प्रभाव और अधिकार के बावजूद अक्सर संरचना, संस्थागत शक्ति और कड़े नियंत्रण को अपने आधार के रूप में चुनकर उनसे दूर हो गया। आप सोच सकते हैं कि क्या ये रचनाएं आधुनिक दुनिया में अचानक सामने आने वाली नई खोजें हैं? सच तो यह है कि ये नए नहीं हैं। 1960 के दशक में सम्राट हैले सेलासी ने इथियोपियाई बाइबल की छपाई और वितरण को मंजूरी दी थी। ये अंश गुफाओं में छिपे नहीं थे। उन्हें किसी गुप्त समूह द्वारा कैद नहीं किया गया था। वे हमेशा से वहीं थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक पश्चिमी दुनिया ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उस समय की आध्यात्मिक मानसिकता इस तरह की गहराई के लिए तैयार नहीं थी। अब सब कुछ बदल गया है। आज लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वे वही प्रश्न हैं जिनकी खोज इथियोपियाई भिक्षु 1700 साल पहले कर रहे थे। अंततः दुनिया उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां जिज्ञासा, आध्यात्मिक तड़प और तत्परता इन प्राचीन पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान से मिलती है। यह केवल समय की बात नहीं है। इन ग्रंथों की भाषा में भी कुछ अविश्वसनीय रूप से विशेष बात निहित है। ये मूल रूप से गीज भाषा में लिखे गए थे, जो अर्थ, प्रतीकवाद और आध्यात्मिक समृद्धि की कई परतों से परिपूर्ण है, जिसे सरल अनुवाद कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। हर वाक्य में गहराई है, हर अभिव्यक्ति में ऊर्जा समाहित है। इसे पूरी तरह समझने में कई पीढ़ियों का अध्ययन लग सकता है। यही कारण है कि इस बात पर चल रही बहस कि इस ग्रंथ में 81 पुस्तकें हैं या 88 केवल एक नीरस अकादमिक चर्चा नहीं है। इथियोपियाई परंपरा अपने ग्रंथ को ज्ञान के एक जीवंत भंडार के रूप में मानती है। यह बढ़ता है, यह सांस लेता है, यह व्याख्या की अनुमति देता है, यह स्थिर नहीं है। यह किसी एक संकीर्ण ढांचे में बंधा हुआ नहीं है, जैसा कि कई पश्चिमी प्रणालियां करती हैं, जो अपने सिद्धांतों को तय कर लेती हैं और उनसे हिलने से इनकार कर देती हैं। एक पल के लिए इस अंतर पर विचार करें। पश्चिमी ईसाई धर्म ने अपनी अधिकांश व्यवस्था को दृढ़ नियमों, स्पष्ट सैद्धांतिक दिशाओं और सशक्त संस्थागत अधिकार के आधार पर निर्मित किया। वहीं बाहरी दुनिया लगातार विकसित होती रही है। लोग अब उपदेशों और बाहरी अनुष्ठानों से कहीं अधिक की आकांक्षा रखते हैं। वे ऐसा अर्थ चाहते हैं जो उनके आंतरिक जीवन को छू ले। वे रहस्य को फिर से महसूस करना चाहते हैं। वे ऐसा रहस्योद्घाटन चाहते हैं जो पद, उपाधि या संस्थागत अनुमति पर निर्भर न हो। वे अंतहीन नौकरशाही के बिना पवित्रता चाहते हैं। वे नियंत्रित महसूस किए बिना जुड़ाव चाहते हैं। इथियोपिया ने चुपचाप हमेशा से यह रास्ता खुला रखा है। मठों ने इन ग्रंथों की रक्षा की। भिक्षुओं ने इन्हें समय के साथ संरक्षित रखा। इन्हें कभी भी पश्चिमी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं ढाला गया। वे अपने मूल स्वरूप में ही बने रहे। इसी कारण जो कभी दूर और अस्पष्ट प्रतीत होता था, अब शक्तिशाली और जीवंत लगता है। ये रचनाएं प्राचीन हैं, फिर भी 2025 में लोगों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का सुंदर उत्तर देती हैं। पश्चिमी व्यवस्थाओं द्वारा अक्सर उपेक्षित किया जाने वाला गहन आध्यात्मिक अनुभव आज भी इन पृष्ठों में जीवित है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। कई आधुनिक साधक अब जाकर उस ज्ञान को खोज रहे हैं जिसे इथियोपियाई परंपरा ने सदियों तक सुरक्षित रखा था। यह जानकर आश्चर्य होता है कि सदियों पहले इथियोपियाई विश्वासियों ने
जिस बात को इतना महत्व दिया था, आज दुनिया भर के अनेक हृदय उसी की लालसा कर रहे हैं। इससे एक महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न उठता है, ये मठ वास्तव में स्थल थे? इन भिक्षुओं ने सचमुच इस ज्ञान की रक्षा की? ये ग्रंथ आक्रमणों, राजनीतिक परिवर्तनों, कठिनाइयों और उन लंबे समयों से बचे रहे जब इथियोपिया के बाहर शायद ही किसी ने इनकी परवाह की हो। तो अब इस ज्ञान का क्या किया जाए? यह हमारे विश्वास, आध्यात्मिकता, धर्म और जीवन के अर्थ की खोज के बारे में सोचने के तरीके को कैसे आकार दे सकता है? शायद सबसे बड़ा बदलाव छिपे हुए या वर्जित ग्रंथों को उजागर करने में नहीं है। शायद असली बदलाव यह समझने में है कि मानवता ने हमेशा से ही ईश्वर को अनेक अलग अलग तरीकों से जाना है। पश्चिमी ईसाई धर्म नियमों, स्पष्टता, संगठन और दृढ़ सिद्धांतों पर केंद्रित था। वहीं इथियोपियाई ईसाई धर्म रहस्य, आंतरिक अनुभव और समय के साथ विकसित होने वाले जीवंत ज्ञान को अपनाता था।